नमस्ते। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कॉपीराइट कानून डीप फेक को रोक सकता है। डिजिटल फॉल्सिफिकेशन सिस्टम इतना उन्नत हो गया है कि आज के डीप फेक को अनोखा और खतरनाक बना देता है। हम एक ऐसी दुनिया का सामना करते हैं जिसमें कोई नहीं जानता कि वैश्विक लोकतंत्र का आधार क्या है। दूसरी ओर डीप फेक पीड़ितों को अधिक तात्कालिक कारणों से संबंधित होने की संभावना होती है, जैसे कि एक नकली क्लिप के खतरों से उन्हें ऐसा करने या ऐसा कुछ कहने से जो उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। चलिए देखते हैं कि अमेरिका में इसकी क्या स्थिति है। यूएसए में पॉलिसी मेकर्स ने कई विकल्पों का प्रस्ताव किया है, जिसमें कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट की धारा 230, जिसमें कहा गया है कि प्लेटफॉर्म अपने ग्राहकों द्वारा पोस्ट की गई कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं है, और कानून बनाने से उन लोगों पर एक नई लायबिलिटी लागू होगी जो डीप फेक को होस्ट करते हैं। हालांकि वर्तमान में इस समस्या का कोई ठोस कानूनी समाधान नहीं है। इस बीच कई डीप फेक पीड़ितों ने कॉपीराइट कानून के इस्तेमाल से इन हमलों का मुकाबला करने की कोशिश की, परंतु यह एक नई और फॉल्टी रणनीति है। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार यूट्यूब ने कॉपीराइट उल्लंघन के कारण कार्दाशियन की डीप फेक चित्रण को हटा दिया। एक इंटरव्यू के बहुत सारे क्लिप्स एक नकली वीडियो में शामिल थे। मीडिया समूह जो वोक का मालिक है, उन्होंने यूट्यूब पर कॉपीराइट का दावा किया। इसमें मूल यूट्यूब कॉपीराइट रिमूवल रिक्वेस्ट प्रोसेस का उपयोग किया जाना चाहिए था, जो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम की कानूनी आवश्यकताओं पर आधारित है। यह स्वाभाविक है कि कुछ लोग पहले से मौजूद कानूनी व्यवस्था का उपयोग करना चाहते हैं ताकि डीप फेक को हटाया जा सके, क्योंकि ऐसे कोई नियम नहीं है जो सीधे डीप फेक से निपटते हैं, और सोशल मीडिया साइट्स की पॉलिसीज अस्पष्ट है। नैन्सी पेलोसी के फेक वायरल वीडियो के कारण टेक कंपनीज ने विभिन्न तरीकों से रिएक्ट किया। इसके कारण वीडियो को यूट्यूब द्वारा हटाया गया। हालांकि फेसबुक ने इसे लाइव रखा, लेकिन यूजर्स को चेतावनी देने के लिए फ्लैग्स और पॉपअप अलर्ट जोड़े, जो कहते थे कि यह सबसे अधिक संभावना थी कि यह नकली था। दूसरी ओर कॉपीराइट कानून डीप फेक के प्रसार का जवाब नहीं है। हाई प्रोफाइल वाले डीप फेक उदाहरणों को हमने अभी तक बड़े पैमाने पर फेयर यूज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एग्जेम्पशन के तहत देखा है। फेयर यूज यूएसए में एक कानूनी सिद्धांत है जो किसी भी कंटेंट के बिना लाइसेंस के उपयोग की अनुमति देता है। हम 4 फैक्टर्स को देख सकते हैं कि क्या कोई विशेष स्थिति फेयर यूज के लिए अनुमति देती है। पहला, उद्देश्य और उपयोग का चरित्र। दूसरा, कॉपीराइट कार्य की प्रकृति। तीसरा, अमाउंट और लिए गए हिस्से की पर्याप्तता। और चौथा, संभावित बाजार पर उपयोग का प्रभाव। हालांकि आमतौर पर यह एक मजबूत मामला है कि ज़्यादातर डीप फेक्स फेयर यूज के रूप में क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि डीप फेक 4 फैक्टर परीक्षण को पूरा कर सकता है और ट्रांसफॉर्मेटिव यूज के सिद्धांत के तहत संरक्षित किया जा सकता है। जैसा कि कैम्पबेल और एकफ्रोज की केस में यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि जब एक कॉपीराइट कार्य नई एक्सप्रेशन, अर्थ या संदेश के साथ कंटेंट में बदल जाता है, इसे ट्रांसफॉर्मेटिव यूज के रूप में जाना जाता है। अमेरिका में कॉपीराइट कानूनों की वर्तमान स्थिति के कारण यदि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के आधार पर डीप फेक को हटा दिया जाता है, तो यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बाधा डाल सकता है। समस्या यह है कि दुर्भावनापूर्ण कारणों से विकसित डीप फेक को भी ट्रांसफॉर्मेटिव यूज सिद्धांत के तहत कवर किया जा सकता है। फेयर यूज के सिद्धांत के व्यापक दायरे के कारण यह एक जोखिम भरा परिणाम हो सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या भारत में एक कॉपीराइट कानून एक डीप फेक से निपट सकता है। भारत में स्थिति उचित व्यवहार की है, जैसा कि कॉपीराइट एक्ट की धारा 52 में ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंतर्गत नहीं मानी जाती। क्योंकि डीप फेक इस एग्जेम्पशन में शामिल नहीं है, इसलिए डेवलपर को उत्तरदायी बनाना सरल है, और सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के तहत राइट टू डिग्निटी सुरक्षित है। कॉपीराइट कार्य डिस्टॉर्शन, म्यूटिलेशन और मॉडिफिकेशन से सुरक्षित है। विशेष अधिकारों के उल्लंघन के लिए धारा 55 और 63 सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी को लागू करते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि डीप फेक को केवल संपत्ति के अधिकार के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ व्यक्तिगत अधिकारों की सक्रिय भागीदारी है।
कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट की पुष्टि अमेरिका और अन्य देशों में फेयर यूज के सिद्धांत के करीब होने के कारण भ्रामक डीप फेक को हराने में विफल रहती है। इसीलिए यह प्राइवेसी, डेटा सुरक्षा और ऑनलाइन अब्यूज के उपयोग के लिए दुर्भावनापूर्ण डीप फेक के पीड़ितों के लिए अधिक उपयुक्त होगा अगर डीप फेक उस देश में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। तो चलिए इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होने जा रहा है। मुझे आशा है कि आपको इस विषय के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी होगी। अगर आपको ऐसे विषयों के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को भेंट दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।